अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम आइन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए, ताकि उनको मालूम हो सके कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, उनका मुल्क क्या है, उनके मुल्क में किस तरीके से कानून बनते हैं, क्या क्या चीज़ें मुल्क के अंदर हमारे लिए मौजूद हैं, किन चीज़ों को हम किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। ये बड़ा बेसिक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज है जो हमारे हर बच्चे को होना चाहिए। मगर बदकिस्मती समझें या कुछ भी समझें, हमारे यहाँ ये सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उसके अलावा किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता। हालांकि ये तमाम बुनियादी कवानीन हमारे तमाम बच्चों को मालूम होने चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या कवानीन हैं, किस तरीके से उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होती है, हो सकती है, होनी चाहिए। तो आज हम पाकिस्तान के सबसे पहले आर्टिकल के हवाले से बात करेंगे, जिसमें ये लिखा हुआ है, पाकिस्तान का फर्स्ट आर्टिकल, कि पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरिया होगा और पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, जिसे बाद अज़ीं पाकिस्तान कहकर पुकारा जाएगा। मैं और आप जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। नॉर्मली हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, उसका आखिरी वर्ड जो होता है पाकिस्तान, वही हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बाकी हम जुमले इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इस लाइन के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से हैं, क्यों हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जुमला आपके जहन में आया होगा कि वफाकी जमहूरिया होगा। वफाकी जमहूरिया क्यों? वफाकी जमहूरिया क्या होता है? ये किसी और कन्फेडरेशन का नाम क्यों नहीं आया? ये किसी भी और इसकी जगह पर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुए? अभी जिस मॉडर्न दौर में हम रहते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ किस्म की बनती हैं, जिनमें फेडरल गवर्नमेंट होती है, कॉन्फेडरेशंस बनी होती हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है कि पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरिया होगा। ये वफाकी क्यों होगा, किस लिए होगा, वफाकी का मतलब क्या होता है और इसका दायरा कार क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुमलिकत क्या होता है। मुमलिकत के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके लिए हम स्टेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उर्दू में मुल्क का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश में हम कंट्री का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो हम मुमलिकत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुमलिकत के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि उसकी एक लाइंस होती हैं, स्टेट की लाइंस, बॉर्डर लाइंस, जिसको दूसरे मुल्क भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और वो मुल्क आज़ादाना तौर पर उन सरहदों को तमाम लोगों से, तमाम अफराद से, तमाम ममालिक से मनवा रहा होता है। कोई मुल्क उसके उन सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इसे एक मुमलिकत कहते हैं, जिसमें एक वज़ीर आज़म होता है, जिसमें एक सदर होता है, जिसमें एक बादशाह होता है, या किसी भी किस्म की अगर गवर्नमेंट है तो वो एक अलग मामला है, लेकिन उसकी टेरिटरीज़ होती हैं। उन टेरिटरीज़ के अंदर अंदर एक मुल्क होता है जिसकी एक नेशन होती है। जैसे हम पाकिस्तान में हैं और जब दुनिया में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम हमारी मुमलिकत बताएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि हम पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, गिलगती हैं, शीना हैं और कश्मीरी हैं। इससे बालातर होकर हम पाकिस्तानी एक नेशन बताएंगे, मॉडर्न ज़माने की जो तख्लीक़ात है। इसके बाद वर्ड आता है वफाकी जमहूरिया। वफाकी एक ऐसा मामला होता है कि जिसमें तमाम सूबे, या अगर उनको मुख्तलिफ ममालिक में स्टेट्स का नाम दिया जाता है, जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं और हमारे यहाँ प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे 28 के करीब स्टेट्स हैं और इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 11 जो हैं उनकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इसके अलावा एक कैपिटल सिटी दिल्ली मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कैपिटल सिटी मौजूद है अलग से, उसकी कोई असम्बली नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ असम्बली मौजूद है पंजाब की, प्रोविंस की, सिंध की, बलूचिस्तान की, KPK की। आज़ाद कश्मीर एक आज़ाद मुमलिकत नहीं है, लेकिन वो उसे आप सेमी आज़ाद समझ लें कि उसका वज़ीर आज़म भी अलग है, सदर भी अलग है, उसका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अलग है, लेकिन उसका इल्हाक पाकिस्तान के साथ है। वो कम्प्लीटली एक आज़ाद कंट्री नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन ये है कि उसकी कुछ सीट्स जो हैं वो नेशनल असम्बली में नहीं होती हैं। वो एक प्रोविंस असम्बली वहाँ पर बनी हुई लेजिस्लेशन के लिए। वफाक के अलावा हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको हम कन्फेडरेशन भी बोलते हैं। उसमें वफाक के बिल्कुल अपोजिट मामला होता है।
वफाक में एक मुल्क होता है, उसकी टेरिटरी होती है, उसका वज़ीर आज़म होता है, उसकी तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन जब हम कन्फेडरेशन की बात करते हैं तो कन्फेडरेशन के अंदर एक से ज़ायद मुल्क किसी एक चीज़ पर मिलकर ये बताते हैं कि हम किसी एक कॉज पर इकट्ठे हुए हैं, हम किसी एक मसले पर इकट्ठे हुए हैं, हम एक किसी डेवलपमेंट पर इकट्ठे हुए हैं। इसकी सबसे बेहतरीन कॉन्फेडरेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है यूरोप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तमाम ममालिक जो उसके पार्ट हैं उन्होंने कॉन्फेडरेशन के तहत इकट्ठे हुए, उन्होंने एक अपनी असम्बली बनाई, उस असम्बली के मुताबिक वो उसको यूरोपीय यूनियन को रन कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनका अपना मुल्क जो है वो आज़ादाना तौर पर काम कर रहा है। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखेंगे तो उसके मुताबिक एक टेरिटरी होगी जिसमें फ्रांस, इटली, अभी यूके उसमें से निकल गया है, तुर्की तक के ममालिक उसमें यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल हैं। लेकिन फेडरेशन के अंदर किसी एक कॉज पर इकट्ठे नहीं होते हैं, फेडरेशन के अंदर एक मुमलिकत बनती है। कॉन्फेडरेशन के हवाले से स्विट्ज़रलैंड इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि उसमें मुल्क कंप्लीट डिवाइडेड है, किसी जगह पर किसी किस्म के दफातर हैं, किसी जगह पर किसी किस्म के दफातर हैं। इसमें हम बेलारूस और नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के हवाले से एक उनकी कॉन्फेडरेशन बनी हुई है जिसके मुताबिक मगर यूरोप के अंदर भी वो शामिल है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कॉन्फेडरेशन अलहदा से भी बनाई हुई है जिसका मकसद ये है कि मज़ीद वो अपनी किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे हुए और उसको हल करना चाह रहे हैं। जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें कि अमेरिका एक फेडरल स्टेट है कि वहाँ पर तमाम के तमाम फैसले जो हैं वो एक वफाक से जा रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उसके कुछ स्टेट्स ने कुछ चीज़ों के ऊपर कॉन्फेडरेशन अपना किया हुआ है कि हम इन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहेंगे। कुछ साउथ अमेरिका के अंदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि हम इन चीज़ों के ऊपर इकट्ठे रहेंगे। आपने सार्क का नाम सुना होगा, जो साउथ एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बर्मा, भारत, मालदीव, भूटान और नेपाल शामिल हैं। अगर हम उसके पैराए में देखें तो हम एक कॉन्फेडरेशन है, लेकिन साथ में हम अलहदा से एक मुल्क भी हैं और यहाँ पे मसले मसाइल भी उसके हवाले से मौजूद हैं। अब इसके मुताबिक हम फेडरेशन नहीं, हम फेडरेशन हैं, हम एक वफाकी मुल्क हैं, हम कॉन्फेडरेशन नहीं है। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के इस वफाक के अंडर आते हैं और इस वफाक के अंडर रहते हुए वो अपने काम जो है जो सूबों को मुंतकिल हुए हैं वो कर रहे हैं। बाकी काम जो है मेनली काम जो होते हैं जैसे करेंसी का इजरा करना होता है, जैसे डिफेंस के मामलात होते हैं, जैसे वजारत ख़ारजा के मामलात होते हैं, वो स्पेसिफिकेशन होते हैं फेडरेशन के। बाकी जो काम होते हैं वो सूबों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, वो कर सकते हैं। इसमें सूबा अपनी आज़ादी नहीं कर सकता, सूबा फेडरल के अंडर होता है, जबकि स्टेट जैसे पाकिस्तान है वो एक आज़ाद है। फेडरेशन का सिस्टम है उसका, वो दुनिया में दूसरे ममालिक में ज़म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूबे जो हैं वो ज़म हैं। स्टेट्स जैसे इंडिया के अंदर ज़म हैं, वो मिलकर एक वफाकी मुमलिकत बनाते हैं। ये पाकिस्तान का लॉ है, पाकिस्तान का पहला आर्टिकल है जिसके मुताबिक पाकिस्तान एक वफाकी जमहूर होगा। जमहूर के बाद उसका नाम इस्लामिक स्टेट होगा क्योंकि यहाँ की 96% आबादी जो है वो मुसलमान है। और इसमें एक जुमला इस्तेमाल हुआ है जमहूर। जमहूर का मतलब है कि लोगों की वफाक, कि लोग चुनते हैं वफाक को, लोगों की पावर से लोग वहाँ पर आते हैं। जैसे आपने लफ्ज़ सुना होगा कि जो पावर का सरचश्मा है वो अवाम है, जमहूर है। जमहूर लोगों को जमहूर लोगों को वो करती है, पावर में लाती है और वो उसके लिए कवानीन बनाते हैं। ये पाकिस्तान का पहला आर्टिकल है जो हमें मालूम होना चाहिए। मज़ीद हम जो हमारे कवानीन मज़ीद आगे आएंगे उनको हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।